एवरीवन, आज एक न्यू टॉपिक के साथ एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। सबसे पहला एग्जांपल लेग फ्रैक्शन का। ऐसे फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं उसको लेग फ्रैक्शन कहते हैं। तो लेग फ्रैक्शन में हम लोग सिंपली न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं और डिनोमिनेटर हमारा दो में से एक ही लिखना है। सो 2+3/7, आंसर इज 5/7। नेक्स्ट एग्जाम्पल अनलाइक फ्रैक्शन का। अनलाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना होगा। डिनोमिनेटर 5 और 4 है और 5 और 4 का एलसीएम 20 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ईच फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे विद डिनोमिनेटर 20। तो 2/5 को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए विद डिनोमिनेटर 20 हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 5 4 से 20 होता है। और न्यूमरेटर को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया है। और 20 ही क्यों लाना है, क्योंकि एलसीएम 20 है। सो 2 4 ज़ा 8 एंड 5 4 ज़ा 20। और इस केस में 4 5 ज़ा 20 होता है और न्यूमरेटर 3 5 ज़ा 15। सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 2/5 का हो गया 8/20 और 3/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इज 15/20। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे और डिनोमिनेटर हमारा 20 रहेगा। सो 8 + 15 23 और 20, आंसर आ गया। नेक्स्ट केस जिसमें दो से ज़्यादा फ्रैक्शन आए, तो यहाँ पे भी हम लोग डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते हैं। डिनोमिनेटर इज़ 5 3 एंड 7। 5 3 एंड 7 तीनों ही प्राइम नंबर है। ऐसे केस में एलसीएम जो है आप ऐसे निकाल सकते हैं, या फिर इन तीनों ही नंबर को, क्योंकि तीनों ही प्राइम नंबर है, तो 5 × 3 × 7 करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा। अब हमें ईच फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है विद डिनोमिनेटर 105। तो यहाँ पे बच्चे कई बार नंबर उनको माइंड में क्लिक नहीं करता है जल्दी से कि 5 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें 105 आ जाएगा। तो आप दो तरीका है, 105 को 5 से डिवाइड करके चेक कर लीजिए, जो क्वेश्चन आएगा उससे मल्टीप्लाई करना है। या यहाँ पे ये जो 3 नंबर थे इसमें से 5 को हाइड कर दीजिए, बच गया नंबर हमारा 3 और 7। तो 3 7 से 21 होता है, तो इसको हमने 21 से मल्टीप्लाई किया, 105 आ गया। इस केस में 3 को हाइड किया हमने, 5 7 से 35, 35 से मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर आ गया 140/105। और इस केस में 7 को हाइड किया, बचा हुआ नंबर था 3 5 से 15, तो यहाँ हमने 15 से मल्टीप्लाई किया और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आ गए हमारे। फर्स्ट केस में 42/105, सेकेंड केस में 140/105 एंड थर्ड केस में 15/105। यहाँ पे डिनोमिनेटर तो 105 हो गया, न्यूमरेटर को ऐड कर दिया, 197 इज आंसर। मिक्स्ड फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में भी ऐसा ही करना है। सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। होल नंबर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया और न्यूमरेटर को ऐड कर दिया। 2 3 6, 6 + 1 7, इसीलिए न्यूमरेटर 7 है और डिनोमिनेटर तो हमारा जो था 3 वही रहेगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर 9, 9 5 45, 45 + 2 47/9 आ गया हमारा ये। अब ये क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सॉरी अनलाइक फ्रैक्शन है, तो यहाँ पे हम लोग डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे। और ऐसे नंबर, जब डिनोमिनेटर में ऐसे नंबर आए जो एक दूसरे के फैक्टर और मल्टीपल है, तो बड़ा नंबर हमेशा एलसीएम होता है। जैसे कि 2 और 8 के केस में 8 इज़ एलसीएम एंड 2 इज़ फैक्टर और एचसीएफ। और ऐसे ही अगर हम लोग को एग्जांपल ले ले 5 और 25, 25 इज़ एलसीएम और 5 उसका एचसीएफ होता है। तो यहाँ पे एलसीएम इज़ 9। तो यहाँ पे फर्स्ट फ्रैक्शन को हम लोगों ने 3 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 3 3 ज़ा 9 होता है। डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम होना चाहिए इस फ्रैक्शन का, और न्यूमरेटर हम लोग उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो डिनोमिनेटर में लिया गया। तो 3 7 ज़ा 21, और यहाँ पे डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है, तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई किया गया, सो 47/9 ही रहेगा। अब यहाँ पे हम लोग न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे और डिनोमिनेटर हमारा 9 ही रहेगा। सो आंसर इज 68/9। और क्योंकि क्वेश्चन हमारा मिक्स फ्रैक्शन में था, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहिए। थैंक यू।